स्वागत है आपका। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली विधानसभा में दूसरी सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी गई। इस दौरान दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली विधानसभा में सीएजी की दूसरी रिपोर्ट अब पेश कर दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट पेश की। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 21% कर्मचारियों की कमी है। सर्जरी विभाग में 2 से 3 महीने और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की प्रतीक्षा अवधि है। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। कई अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही एम्बुलेंस सेवाएं, आवश्यक उपकरणों की भी भारी कमी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अस्पतालों में आहार सेवाओं की भी कमी है। नियमित रूप से भोजन की गुणवत्ता की जांच नहीं होती है। रिपोर्ट के मुताबिक जीएसडीपी का केवल 0.79% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया गया, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में 2.5 का लक्ष्य रखा गया था। तो देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान दिल्ली विधानसभा में जो है दूसरी सीएजी रिपोर्ट पेश की। इस दौरान दिल्ली विधानसभा में सीएजी की दूसरी रिपोर्ट, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी थी, उसे पेश किया गया और इसमें कई खामियां जो है वो पाई गई। तो देखिए, सीएजी रिपोर्ट की आखिर खास बातें क्या थी, वो भी अब आपको पॉइंटर से समझाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में 21% कम कर्मचारी पाए गए। साथ ही नर्सिंग की 21% कमी और पैरामेडिकल स्टाफ भी कम है। सर्जरी विभाग की अगर बात करें तो 2 से 3 महीने की प्रतीक्षा अवधि है। कई अस्पतालों में ओटी काम नहीं कर रहे हैं, यानी ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे हैं। एम्बुलेंस सेवाएं आवश्यक उपकरण के बिना। रेडियोलॉजी सर्विस जो है उसके लिए भी लंबा इंतजार है। साथ ही अस्पताल में बेड की भी भारी किल्लत सामने आई है। अस्पतालों में आहार सेवाओं की भी कमी है। तो अस्पतालों में आहार सेवाओं की भी कमी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अस्पताल निर्माण में 6 साल तक की देरी होती है। जीएसडीपी की बात करें तो जीएसडीपी का से केवल 0.79% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया गया। तो ये सीएजी रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सदन में पेश की, उसमें जो भी खामियां हैं वो सामने आ चुकी है। जिसमें ये भी सामने आया कि कई अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे हैं। एम्बुलेंस सेवाएं आवश्यक उपकरणों के बिना है, यानी एम्बुलेंस में आवश्यक उपकरण नहीं है जिनकी जरूरत होनी चाहिए। रेडियोलॉजी सर्विस के लिए लंबा इंतजार मरीजों को करना पड़ता है। अस्पतालों में बेड की भी भारी किल्लत है, यानी अस्पताल पहुंचे तो मरीजों को बेड तक नहीं मिलता। अस्पतालों में आहार सेवा की भी कमी सामने आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अस्पताल निर्माण में 6 साल तक की देरी होती है। और अगर जीएसडीपी की बात करें तो जीएसडीपी का केवल 0.79% स्वास्थ्य सेवा पर सरकार द्वारा खर्च किया गया। तो ये तमाम चीजें जो सीएजी रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो 21% कमी। सर्जरी विभाग में 2 से 3 महीने की प्रतीक्षा अवधि है। कई अस्पताल ऐसे हैं जिनमें ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे हैं। वहीं एम्बुलेंस सेवाएं बिना आवश्यक उपकरणों के हैं, यानी एम्बुलेंस में आवश्यक उपकरण ही नहीं है। रेडियोलॉजी सर्विस के लिए जो मरीज हैं उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। अस्पतालों में बेड की कमी है, यानी अगर मरीज पहुंचते हैं तो अस्पताल में बेड नहीं मिलता। अस्पतालों में आहार सेवा की भी कमी नजर आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अस्पताल निर्माण में 6 साल तक की देरी होती है। और अगर जीएसडीपी की बात करें, यानी कितना आखिर सरकार खर्च कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल 0.79% था। तो जिस तरह से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट अब सामने आ गई है, कई खामियां इसमें पाई गई है। जो लूपहोल्स थे वो भी सामने आ चुके हैं। इससे पहले 25 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पेश की थी। उसमें भी ये साफ हुआ था कि 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उस नीति की वजह से पहुंचा। और अब आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट की क्या कुछ खास बातें थी वो हमने आपको समझाई। तो देखिए, अस्पतालों में अगर बात करें, कई खामियां पाई गई। जरूरी उपकरण नहीं है। अगर ऑपरेशन थिएटर की बात करें उसमें कमी है, उसमें जरूरी उपकरण नहीं है। जीएसडीपी का केवल 0.76% खर्च किया गया। स्वास्थ्य विभाग में 21% स्टाफ की कमी है। नर्सिंग स्टाफ की अगर बात करें तो उसमें भी कमी है।
सिर्फ इतना ही नहीं, सर्जरी विभाग में 2 से 3 महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है अगर किसी को सर्जरी करानी है। कई अस्पताल ऐसे हैं जिसमें ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शालिनी झा का। शालिनी, जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट्स जैसे जैसे सामने आ रही है, परत दर परत आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का जो है मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाती जा रही है। इससे पहले शराब नीति को लेकर सीएजी रिपोर्ट सामने आई, आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएजी रिपोर्ट सामने आई। अगर खास बातों की बात करें, क्या कुछ खास बातें सीएजी रिपोर्ट से जुड़ी रही? बिल्कुल, देखिए, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो सीएजी रिपोर्ट आई उसमें करीबन 2000 करोड़ का घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा था। और आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन था। पहले तो हंगामा देखने को मिला, जहां एक तरफ विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आई, तो दूसरी तरफ जब रेखा गुप्ता ने 255 पन्नों की सीएजी रिपोर्ट हेल्थ को लेकर जब सदन के पटल पर रखा, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि कोरोना के दौरान, जिस कोरोना काल में आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती नजर आई कि हमने ये किया, हमने वो किया, उस तरीके से उसकी पोल पट्टी आज इस कैग रिपोर्ट में बीजेपी ने खोल के रख दिया है। और खासतौर पर आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से जो कैग रिपोर्ट पेश की गई है उसमें आरोप ये लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में 788 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 582 करोड़ ही जो है वो खर्च हुए। चाहे स्टाफ की कमी हो, दवाइयों की कमी हो, अन्य सुविधा चीजों की कमी हो, जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों का हाल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल रहा है, तो ये तमाम वो बड़ी बातें थी जिसका जिक्र जो है कैग रिपोर्ट में किया गया। और सवाल ये पूछा गया कि जिस स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने, सरकार ने पिछले 10 साल में अपनी एक अलग पहचान बनाई, न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी चर्चा हुई कि किस तरीके से दिल्ली में जो हेल्थ जो स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं लोगों को मिल रही हैं वो कितनी बेहतर है, उसकी पोल पट्टी आज बीजेपी की कैग रिपोर्ट खोलती हुई नजर आई, जहां पर उन्होंने ये बड़े आरोप लगाए कि ये सिर्फ एक हॉस्पिटल का नहीं बल्कि दिल्ली के उन सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल है जो दिल्ली सरकार के तहत या दिल्ली सरकार के अंतर्गत हैं। और सबसे बड़ी बात वो कोरोना काल, जिस कोरोना काल के दौरान हमने देखा कि भारत में क्या स्थिति थी, और जब लोग सांस की कमी से मर रहे थे, जब लोग अन्य असुविधाओं की कमी से मर रहे थे, ऐसे में सरकार को जब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फंड आया, उसमें भी कहीं न कहीं घोटालेबाजी का आरोप जो है इस कैग रिपोर्ट में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया है। पहले they were claiming it. This is the report where it's saying you have done a corruption in this health sector also. You have not left in the name of COVID. You have done a corruption. In the name of Mohalla Clinic, you have done a corruption. In the name of making of a new hospital, you have done a corruption. In the name of, CATS, ambulances, you have done a corruption in that. What are you expecting? Delhi people should see this report. And today, as a Delhiite, I'm ashamed today that the government which have ruled 10 years in Delhi have let us down, and they have done only and only corruption in these kinds. What are the findings, observation on Mohalla Clinic and... See, I think you should understand one thing. They have made only 3 hospitals in whole 10 years camp. Over there also, because of the delay of the project from 5 years to 6 years, 340 crore rupees have been spent extra. Where this money has gone? Where this money has gone into only in the pocket of Arvind Kejriwal. You will surprised to know it. In the name of COVID, when government of India has given 600 odd crore rupees, you have not spent 345 crore rupees, and you are claiming that Modi is not helping in the COVID days. People were dying in Delhi, and you are doing, I don't know what you are doing. You are not spending the money also. तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधायक हरीश खुराना का भी अब बयान सामने आ गया। तो शालिनी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और घेरती हुई यहां पर नजर आ रही है। शालिनी,
अब बिल्कुल देखिए, और यही वो कैग रिपोर्ट है जिसका जिक्र करके बीजेपी चुनाव लड़ी और जिसको एक बड़ी कह सकते हैं प्राथमिकता दी गई थी चुनाव के दौरान भी कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी सदन के पटल पर वो कैग रिपोर्ट, 14 पन्नों की कैग रिपोर्ट रखना, जिसमें सबसे पहले एक्साइज पॉलिसी, शीश महल, हेल्थ सेक्टर और वो तमाम चीजें आती हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पर घोटाले यानी करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। एक्साइज पॉलिसी की बात कीजिए, उस पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम बड़े लीडर्स जो है उनको लेकर जो है वो जिक्र किया गया था एक्साइज पॉलिसी में कि किस तरीके से गलत पॉलिसी लागू करके जो कंपनीज घाटे में है उन्हें प्रॉफिट आम आदमी पार्टी सरकार ने देने की कोशिश की। दूसरी तरफ आप आइए हेल्थ सेक्टर में, जिस हेल्थ सेक्टर को लगातार लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही कि किस तरीके से चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, जहां पर लोगों को कोरोना के दौरान अपनी जानें गंवानी पड़ी थी और वो जानें इसलिए गंवानी पड़ी थी क्योंकि वहां पर कई ऐसी सुविधाएं थी जो लोगों को समय से नहीं मिली, लोगों को दिक्कतें हुई, चाहे वो स्टाफ की कमी हो, मेडिसिन की कमी हो और किसी भी तरीके से सुविधाओं की कमी हो। उस वजह से लोगों को अपनी जान कोरोना काल में गंवानी पड़ी, जब दिल्ली सरकार ये दावे करती रही कि कोरोना में दिल्ली के लोगों की जान बचाई गई और कोरोना में किस तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए एक बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई गई। लेकिन इस पूरी कैग रिपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि जिस प्रकार से पिछले 10 साल में हेल्थ सेक्टर या फिर एक्साइज पॉलिसी को लेकर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ये नकारती रही कि चाहे वो दिल्ली के अस्पतालों की बात हो या फिर शराब घोटाले से रिलेटेड कोई बात हो, हमेशा वो ये कहते रहे कि ये केवल एक आरोप है। लेकिन सवाल विपक्ष ने और अभी भी शालिनी, अभी भी आम आदमी पार्टी का अभी भी यही स्टैंड है कि ये जो रिपोर्ट है ये फर्जी है। तो अब इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि जहां बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, आम आदमी पार्टी का अपना स्टैंड यही है कि ये रिपोर्टें फर्जी है। अब जनता विश्वास करे तो आखिर किस पर? अब बिल्कुल देखिए, ये रिया समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी सरकार खुद को कभी गलत नहीं कहती है और कोई भी व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि हाँ मैंने चोरी की है। वही हाल पार्टीज का है, जब कोई भी सत्ता में रहता है तो वो विपक्ष पर जरूर आरोप लगाता है, लेकिन उस आरोप में कितनी सच्चाई है ये देश की जनता डिसाइड करती है जब भी चुनाव होता है। हाँ, बहरहाल अगर आप कैग रिपोर्ट को समझिए तो समझना ये बहुत जरूरी है कि ये वही मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी आज नहीं, जब वो सत्ता में आई है तो बहुत ज्यादा हमलावर है। ये वो सारी चीजें हैं जिसको लेकर जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में रही, बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी ये सब चीज सवाल पूछती रही। चाहे वो कांग्रेस के बड़े लीडर्स, उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो खासतौर पर जो सरकारी अस्पताल है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है उनकी क्या स्थिति है। आज भी कई ऐसे अस्पताल है रिया, अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगी तो वहां पर लोगों को किस तरीके से दिक्कतें होती हैं ये लोगों ने बताया। अब कैग रिपोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं आप कह सकती है एक्साइज पॉलिसी में आम आदमी पार्टी पहले ही फंसी हुई है। सत्येंद्र जैन पर इसी मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ को लेकर उन पर गाज गिरी थी और वो जेल में भी रहे थे। तो आप कह सकती है कि आने वाले दिनों में जब कैग रिपोर्ट की परत और ज्यादा खुलेगी तो आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल, यानी जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस पहले भी कैग रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए, हालांकि अब जब बीजेपी सत्ता में है एक एक कर ये सभी कैग रिपोर्ट सामने आ रही है और एक तरह से आम आदमी पार्टी अब यहां पर सवालों के घेरे में घिरती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। शालिनी, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।